नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के आपके 190 प्रश्न हो चुके हैं और आज का पहला प्रश्न और अभी तक की क्लास का 191वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। मनुष्य के सफल जीवन के लिए आवश्यक है केवल स्मृति, केवल विस्मृति, पहला व दूसरा दोनों, यानी कि केवल स्मृति और केवल विस्मृति दोनों, और आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है ना ही पहला और ना ही दूसरा, यानी कि ना ही विस्मृति और ना ही स्मृति। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, इस प्रश्न का सही आंसर तीसरा वाला ऑप्शन, पहला व दूसरा दोनों, यानी कि केवल स्मृति और केवल विस्मृति दोनों। मनुष्य के सफल जीवन के लिए स्मृति भी आवश्यक है और विस्मृति भी आवश्यक है। ठीक है, ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विस्मृति की क्रिया द्वारा हम दुख देने वाले अनुभवों को अपनी स्मृति से निकाल देते हैं, यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये किसका है? ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो ये कथन ड्रेवर का है, मन का है, रोस का है या फ्रायड का है? ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो विस्मृति की क्रिया द्वारा हम दुख देने वाले अनुभवों को अपनी स्मृति से निकाल देते हैं, यह कथन जो है ये रोस का है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। ये जो कथन है वो रोस का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें। 193वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर और आज का तीसरा क्वेश्चन है। विस्मृति के अनभ्यास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विस्मृति का जो अनभ्यास का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? ड्रेवर हैं, एबिनहोर है, रोस है या फ्रायड है? तो विस्मृति का अनभ्यास सिद्धांत जो दिया था वो एबिनहोर ने दिया था। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रायड के अनुसार मन की अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न है आपका। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। ये चार ऑप्शन दिए आपके सामने। तो फ्रायड ने मन की अवस्थाएं जो बताई है वो 3 बताई है। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, और प्रश्न आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस हम लेकर आए हैं। और फेसबुक पेज पर भी आप हमारे प्रश्न देख सकते हैं। वहाँ पर क्विज़ के रूप में हम प्रश्न देते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारा फेसबुक पेज जो है वो ज्वाइन करके क्विज़ वाले क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं और उनको लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है। मेस्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था, उसमें सबसे निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं। दैहिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं और सम्मान संबंधी आवश्यकताएं। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो मेस्लो के अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है उसमें सबसे जो निम्न स्तर की आवश्यकता है वो है दैहिक आवश्यकता। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक है CL हॉल, पियाजे, कोहेलर और रोजर्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो सूझ का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं कोहेलर। आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सार्थक शिक्षा को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सार्थक शिक्षा को प्रतिबिंबित करता है? परीक्षाओं में अच्छे अंकों का अर्जन, ऑप्शन पहला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका है विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षा को उपयोग करने की क्षमता। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है आपके सामने सीखी हुई विषय वस्तु को याद रखने की क्षमता। और चौथा है सीखी हुई चीज की गहरी समझ। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला ऑप्शन, विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षा को उपयोग करने की क्षमता। ये सबसे प्रतिबिंब काय को करता है? ये
तो सार्थक शिक्षा को ये प्रतिबिंबित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सार्थक शिक्षा को प्रतिबिंबित करता है? तो विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षा को उपयोग करने की क्षमता, जो दूसरा वाला ऑप्शन है जिस पर येलो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, ये पूछा है आपसे। दूरदर्शन, रेडियो, प्रोजेक्टर या पुस्तक? तो दूरदर्शन, ठीक है, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आपका जो दूरदर्शन है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अध्ययन में सदैव अग्रणी ही होती है? ये विचारात्मक प्रश्न है। हाँ, नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से और सब ईश्वर पर निर्भर है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अध्ययन में सदैव अग्रणी होती है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा दूसरा वाला ऑप्शन, नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। इसी के साथ आपके 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की जो आपकी सीरीज़ चल रही थी उसके अंतर्गत, और आगे भी हम आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे इसी प्रकार के। ठीक है, अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी, लेकिन 200 प्रश्न आज पूरे होंगे हमारे। तो विद्यार्थी उस कक्षा में सर्वोत्तम सीखता है। 200वां प्रश्न है हमारा कि विद्यार्थी उस कक्षा में सर्वोत्तम सीखता है जिसका अनुशासन उच्च कोटि का हो, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा का समाधान करने का अवसर मिले, और जिसमें परीक्षा का दबाव न हो या जिसकी कोई नियत समय सारणी न हो। तो आपका जो सही आंसर है, विद्यार्थी उस कक्षा में सर्वोत्तम सीखता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा का समाधान यानी कि जानने की इच्छा का समाधान करने का अवसर मिले। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप हमारे सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्नों की जो वीडियो हैं वो देख सकें। ठीक है, इसकी फ्री पीडीएफ, आज 200 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं तो आपको इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी। ठीक है, फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 200 प्रश्नों की बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपके लिए, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। उसमें आपको प्रश्न भी है और उसका उत्तर भी है साथ में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके और इस 200 प्रश्नों की फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।